हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की बात करी थी। तो हमने ये उस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये बात करी थी कि कैसे हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स को फाइंड करते हैं। तो उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। 10 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, तो आज का ये जो पोर्शन है 11 to 38 या 37 जितने भी उसके क्वेश्चन है वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन नंबर 11। इंटीग्रल्स क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 7th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10 to 38। ठीक है, बात करेंगे इसी के ऊपर। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसको देखेंगे, देन उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है x√x+4। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। ठीक है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इंटीग्रेशन का प्रोसेस तो लगाना है लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक चीज ध्यान रखते हैं, वो चीज क्या है कि हमें डेरिवेटिव और उसके एंटी डेरिवेटिव की नॉलेज होनी चाहिए उस फंक्शन के अंदर। जैसे ध्यान दो इस फंक्शन को, तो यहाँ पे √x+4 है। तो अगर मैं लेट करता हूं t(x+4) को t, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लगाने पड़ते हैं किसको, इस पोर्शन को। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएशन लगाऊंगा तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दो dt/dx। तो x को डिफरेंशिएशन लगी तो 1 और कांस्टेंट को लगी तो 0, तो dt/dx। तो हमें क्या मिल जाएगा, dx = dt। ठीक है, dx = dt, ये हमें फंक्शन ऑब्टेन हो गया। अब पुट दिस वैल्यू, अब जितनी भी ये वैल्यू है पुट दिस वैल्यू या पुट दिस को छोड़ के हम अगर पुट द वैल्यू ऑफ x+4 = t एंड dx = dt इन, अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूं तो किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन दैट इज आई x+4 को अगर मैं t मान रहा हूं तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, t-4। ठीक है, तो x की जगह हम लिखेंगे t-4 और यहाँ पे √t, देन जो हमें डेरिवेटिव मिला है dx की फॉर्म में हम पुट करेंगे dt, वो विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंशिएशन से हमने ऑब्टेन करा है। तो अगर मैं बात करूं t-4 की, तो t-4 एज इट इज और डिनोमिनेटर में t की रूट है तो t की पावर 1/2 dt। तो पावर, ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसको ऊपर ले जाएंगे तो t-4। यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज किया है, 1/a की पावर m = a की पावर -m। ठीक है, इंटू dt। तो t 1/2 इंटू t, ठीक है, माइनस t की पावर -4, ये जो 4 है तो ये तो रहेगा ना, तो t 1/2 माइनस का ये। ठीक है, अब ये भी माइनस का है क्योंकि हम इसको डिनोमिनेटर से ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो इसकी साथ पावर के साथ क्या आ जाएगा, माइनस इंटू dt। ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो t की पावर -1/2, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो -1/2 + 1 माइनस 4 t की पावर -1/2 dt। ठीक है, यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन का यूज किया है। कभी भी हमें दो फंक्शन दिखें fx + gx और इनको जब भी इंटीग्रेशन लगती है तो हम इसको fx इंटीग्रेशन gx dx, ठीक है, ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये करवाया हुआ है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट आप कृपया करके एक बार देख लें। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, इस प्रोसेस से ये चीज आई है तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो t की पावर 1/2, तो दैट इज इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt -4 t की पावर -1/2 dt।
अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन जैसे मैं हटाऊंगा तो मेरे को क्या ऑब्टेन होगा, टी की पावर 1/2 टी की पावर 1/2 प्लस 1 माइनस 4 टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो टी की पावर 1/2 प्लस 1 तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, हमें ऑब्टेन होगा यहाँ पे, ठीक है। न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी अगर ये बात करूं तो कभी भी इंटीग्रेशन एक्स एन को लगती है तो एक्स एन प्लस 1, डिनोमिनेटर में n प्लस 1, ठीक है। कभी भी इंटीग्रेशन लगेगी तो ये वाला फार्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन जब भी लगेगी तो हम ये वाले फार्मूले का यूज करेंगे, कांस्टेंट को, एल्जेब्रिक फंक्शन को, ठीक है। तो दैट इज द एल्जेब्रिक फंक्शन। तो जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन को हम इंटीग्रेशन लगाते हैं तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो टी की पावर 1/2 थी तो टी की पावर 1/2 प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस 1, ऐसे ही यहाँ पे हम ये बात करेंगे, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है तो इस कारण से ये मैं हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम टी की पावर 1/2, तो टी की पावर जैसे ही 1/2 प्लस 1 है तो हमें मिलेगा 3/2 अपान में 3/2 माइनस 4 टी की पावर 1/2, तो माइनस किया तो माइनस 1/2 प्लस 1 तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दो, -1 प्लस 2 अपान में 1 इज इक्वल टू 2 अपान में 1/2, ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो प्लस सी और डिनोमिनेटर में भी हमें क्या मिलेगा 1/2। तो जैसे ही मैं इसको मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशन लगा के इसको मैं सही लिख दे रहा हूं, तो टी की पावर 1/2 प्लस सी, ठीक है। अगर मैं पुट अगेन, हमें क्या करना पड़ेगा, पुट अगेन टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी 2/3 एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 4 2 जा 8 एक्स प्लस 4 1/2 प्लस सी, ठीक है। अगर आगे करना है तो आगे भी इसको कर सकते हैं सॉल्व, अगर इतने तक रखना है तो इतने तक भी सही है। तो आगे हमें सिर्फ ये करना है कि जैसे सपोज करो इसमें मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, एक तो 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 2 कॉमन निकाला, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 4, ठीक है, रूट x प्लस 4 हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ये चीज़ कॉमन निकाली तो यहाँ पे हमारे पास एक बचा x, एक रहा हमारे पास x प्लस 4, और यहाँ पे हमें सिर्फ रहा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 भी है, ठीक है। तो 3 अगर मैं 2x प्लस 4 निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे अगर 3 भी इनमें से कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज अगर 3 भी मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो फिर मेरे को 8 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस सी, तो हमें ऑब्टेन होगी वैल्यू 2x प्लस 4, तो 3 4 जा 12 x प्लस 4 माइनस 12 अपान में 3 प्लस सी। अब ये 3 कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर, क्योंकि दोनों का कॉमन कर दिया, तो 2/3 रूट x प्लस 4, और हमें यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 8 प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। चाहे आप इतने तक रखो तो इतने तक भी रख सकते हो, सॉरी इतने तक, ठीक है, इतने तक भी हम इस फंक्शन को रख सकते हैं। आगे सिंप्लीफाई करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगी, सिंप्लीफाई करके उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अगर कहीं से भी कोई डाउट आपको दिख रहा है तो राइट टू नो डाउन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे ही 12th क्वेश्चन को देखते हैं, 12th क्वेश्चन है क्या, ठीक है। उसके बाद आज जो वीडियो लेक्चर है बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं इसके अंदर करवाऊंगा आपको, तो जिस कारण से इस लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हालांकि कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी में कंप्लीट करूं हर एक क्वेश्चन को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है x³ - 1 x³ - 1 की पावर 1/3 x की पावर 5 dx, ठीक है। तो ये मेरे पास इंटीग्रैंड रहता है, इसको हम इंटीग्रैंड बोलते हैं, इंटीग्रैंड। और ये मेरे पास इंटीग्रल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब ध्यान दो कि यहाँ पे मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूं, क्या x5 को करूं कि x³ - 1 को करूं। तो हमें इस हिसाब से सब्स्टिट्यूट करना है जिससे कि हम एक फंक्शन को तो हटा सके, ठीक है। यहाँ पे 2 फंक्शन है तो एक फंक्शन को हम हटा सके, तो बिल्कुल आसान है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज इसका आसान है, वैसे ही ये भी रहने वाला है। तो कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को समझाया जाए, ठीक है। अगर ध्यान दो कि x की पावर 5 को मैं t पुट करता हूं तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 5x की पावर 4, ठीक है।
तो 5x की पावर 4 यहां से हटेगा नहीं, तो जिस कारण से मेरा ये फंक्शन ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। क्लियर। अगर मैं बात करूं एक्स क्यूब माइनस 1 की, लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी, ठीक है, मैं इसको टी पुट कर रहा हूं। तो जैसे ही हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि कोई हम किसी एक फंक्शन को टी पुट करके हम उस इंटीग्रेंड को फाइंड आउट कर सके, ठीक है, उसको इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगा सके। तो जैसे ही हमने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आया, 3x, पूरा लिख देता हूं, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू डी टी अपान में डी एक्स। भाई जब इसको इंटीग्रेशन लगता है तो क्या आता है, 3x की पावर 2, और जब कांस्टेंट को इंटीग्रेशन लगता है तो क्या आ जाता है, 0, ठीक है। वही प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई करा है। तो हमें यहाँ पे क्या ऑब्टेन होगा, dx इज इक्वल टू डी टी बाई 3x का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये dx को ट्रांसपोज करूंगा और dx की जगह हम dt को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसीलिए हमें dt निकालना पड़ता है, dx को फाइंड करना पड़ता है। क्लियर। और कोई प्रोसेस नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लगा रहे हैं। तो नाउ पुट एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी एंड dx इज इक्वल टू डी टी बाई 3x का स्क्वायर, ठीक है। तो किस में पुट करेंगे, इन फर्स्ट। तो जैसे ही हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह टी को पुट करेंगे तो टी की पावर 1/3, और x 5 है तो इसको मैं फैक्टराइज करके लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर 5, फैक्टराइज किया और कुछ नहीं किया। तो dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, क्योंकि dx का सब्स्टिट्यूट हम लेंगे dt बाई 3x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो पीछे हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहने वाली है, t की पावर 1/3 एक्स क्यूब, ठीक है। और एक्स क्यूब ध्यान दो कि अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 1 को t लेट कर रहा हूं तो मेरे पास एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, t प्लस 1, तो यहां पे हम एक्स क्यूब की जगह ऑब्टेन करेंगे t प्लस 1, ठीक है, इनटू dt। और ये वैल्यू आई कैसे है भाई, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी फॉर एवरी एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास एक्स क्यूब की जगह हमने टी माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। कहां से ऑब्टेन करिए भाई, यहां से ऑब्टेन करिए। तो अब सेम प्रोसेस जैसे हमने पीछे किया, लास्ट क्वेश्चन किया, तो पावर अगर बेस सेम हो तो पावर एडेड हो जाती है इन केस ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसे ही यहाँ पे पावर एडेड होगी, तो प्लस t 1/3 इंटू 1, तो t 1/3 इंटू डी टी। अब हम इनको वही प्रोसेस लगाएंगे, 4/3 डी टी प्लस t 1/3 डी टी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4/3 है, इसकी पावर में 1/3 प्लस 1 था, तो जैसे सिंप्लीफाई करा 1 प्लस 3 अपान में 3 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। ये वाली वैल्यूज यहाँ पे हमने इसको ऑब्टेन कर लिया। अब आपको एक चीज पता है कि जब भी इंटीग्रेशन fx इंटू gx को या fx प्लस gx को लगाते हैं हम, तो हमारे पास fx इंटीग्रेशन प्लस gx इंटीग्रेशन का यूज हम कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन रहते हैं, कुछ डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल्स रहते, कुछ हमारे पास अलजेब्रिक इंटीग्रेशन रहते हैं, तो जिस कारण से हम उनको अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो जैसे ही हम इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे तो t 4/3 प्लस 1, 4/3 प्लस 1, ठीक है, तो dt, उसके बाद प्लस है तो t 1/3, तो t 1/3 प्लस 1 अपान में 1/3 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो c का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल है, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्योंकि डेफिनेट हमें पता नहीं है, वो हम 7.8 और 7.9 10 एक्सरसाइज में करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो इंटीग्रल्स हमारा चैप्टर क्लास 12th का, तो वहां पे एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.7 तक हम सी का सहारा लेंगे। सी दैट इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाई है इंटीग्रेशन की कि जैसे एक्स एन को इंटीग्रेशन लगती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स एन प्लस 1 अपान में एन प्लस 1 प्लस सी। ये हमने पीछे भी आपको बहुत बार बता दिया वो, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तो t की पावर 4/3, तो t की पावर 7/3 अपान में 7/3 प्लस, ठीक है, क्योंकि
हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस है, माइनस उधर गई तो प्लस में है तो प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टी की पावर 4/3 अपान में 4/3 प्लस सी। तो जैसे ही हम इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे तो 3/7 टी की पावर 7/3 प्लस 3/4 टी की पावर, एक चीज हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो चीज क्या है, ये जो 3 है, ठीक है, ये 3 कहाँ गया, तो ये 3 हम ले आएंगे इधर, ठीक है, बाय मिस्टेक ये जल्दबाजी में हमने थोड़ा काम खराब कर दिया है, तो जिसके चलते हम यहाँ पे 1/3 का यूज करेंगे, ठीक है, ये आ गया 1/3, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास 1/3 ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, 1/3, अब देखो ध्यान दो, यहां से भी हमारे पास 1/3 साथ साथ चलेगा और यहाँ पे टी की पावर 4/3 है। तो अगर मैं न्यूमिनेटर से 3 कॉमन निकाल दूं, 3/3 कॉमन निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे 1/7 टी की पावर 7/3 प्लस 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस का सी, ठीक है। तो भाई यहां से तो कॉमन नहीं लिया ना हमने, तो भाई ध्यान देना, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, देखो 1/3 सी का भी मल्टीपल है ना, तो c/3 चाहे सी हो, ठीक है, c/3 चाहे सी हो, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा, जिस कारण से हम क्या रखेंगे, सी रखेंगे। अब ध्यान दो, आगे पुट अगेन करेंगे इस फंक्शन में हम वैल्यू, ठीक है, पुट अगेन x प्लस टी इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कितना था, x³ - 1, ठीक है, x³ - 1 टी की जगह हम ऑब्टेन करेंगे, तो जिस कारण से हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 टी कितना था, x³ - 1, और टी की पावर 7/3 है तो इसकी पावर 7/3, तो प्लस 1/4 टी की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, अगेन में x³ - 1 और इसकी पावर कितनी है, 4/3, तो अगेन में 4/3 प्लस सी। तो देखो कितना आसानी से हमने इसका एंटी डेरिवेटिव ले आए इस फंक्शन का, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो राइट, पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या रहने वाला है, उसी की बात करेंगे। तो देन थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है, आप भी कोशिश करना कि थोड़ा ध्यान से समझना, जहां पे आपको डाउट ओरिजिनेट हो रहा है तो वो डाउट क्लियर करवा सकते हो, और प्लस माइनस का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो x² अपान में, ठीक है, हमारे पास 13 क्वेश्चन है, x² अपान में, ठीक है, x² अपान में 2 + 3x का क्यूब, 2 + 3x का क्यूब की पावर 3, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम फाइंड करेंगे। अब ध्यान दो, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन रहता है, ये हमारे पास इंटीग्रेंड रहता है, और ये वेरिएबल इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे लेट करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे किसको लेट करें, क्या x² को करें या 2 + 3x³ को करूं, तो अगर मेरी मानो तो इसको लेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ये न्यूमरेटर में x³ भी खत्म हो जाएगा, तो लेट 2 + 3x³ इज इक्वल टू टी। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएशन लगाएंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें वैल्यू मिलेगी 2 + 3x³ इज इक्वल टू dt/dx। भाई बोथ साइड हम डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं, तो जिसके चलते ये जो t है x के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, तो उस कारण से dt/dx रहेगा। तो जैसे इसको डिफरेंशिएशन लगाई तो 2 का 0, कांस्टेंट को जब भी डिफरेंशिएशन लगाओ तो 0, 3x³ है तो 9x का स्क्वायर इज इक्वल टू dt/dx। तो जैसे ही मैं dx की वैल्यू ऑब्टेन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9x²। तो भाई 0 + 9x² इज आल्सो इक्वल टू 9x²। अब पुट अगेन 2 + 3x³ इज इक्वल टू t एंड dx इज इक्वल टू dt/9x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 है, तो इन 1 में हम इसको पुट कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे ही हम इसको 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ध्यान दो, ठीक है। जैसे हमने इसको 1 में पुट करा तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन x का x² अपान में t का क्यूब, ठीक है, यहाँ पे इसको t पुट करा है तो दैट इज द t³ क्योंकि इस फंक्शन की पावर 3 है, और dx की वैल्यू क्या है, dt/9x², तो dt/9x का स्क्वायर, और x² से x² कैंसिल, तो पीछे हमारे पास बचेगा 1/t का क्यूब इंटू dt/9। अब भाई देखो कांस्टेंट को तो इंटीग्रेशन लगती नहीं है, तो जिस कारण से 9 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे 1/t³ इंटू dt।
अब जैसे ही मैं इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में लगा नहीं सकता, तो जिसके चलते इसको न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज हो रहा है, 1/a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर माइनस m। ठीक है, तो वही कंडीशन है यहाँ पे। तो dt, जैसे t के रिस्पेक्ट में इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t -3 + 1 उपान में -3 + 1 प्लस का c इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो जैसे ही हम यहाँ पे यूज किया है हमने, वही बार बार आपको चीज बता रहा हूं कि x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n + 1 उपान में n + 1। बहुत ध्यान से इसको देखना कि ये चीज हमने यूज करी है, क्योंकि जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन का, अलजेब्रिक स्टैंडर्ड फार्मूला, तो उसके चलते हम यहाँ पे इसको ऐसे ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है? तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने समझाया भी है कि हम इसको कैसे, इसका प्रूफ भी बताया आपको। तो आप इंट्रोडक्शन में अगर आपको जानना है प्रूफ के बारे में, तो आप इंटीग्रेशन का 7.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देख लेना सम स्टैंडर्ड फार्मूले में। ठीक है, तो t की पावर -3 + 1 t की पावर -2 उपान में -2 प्लस c। देखो 1/9 को अगर मैं c से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, c/9। तो अगर मैं c लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इज आल्सो एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट ही है। तो कांस्टेंट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, रहता तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, चेंज नहीं हो सकता ना, तो जिस कारण से हम यहाँ पे क्या रखेंगे, c ही रखेंगे। तो पुट अगेन, अब हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान दो, बड़ी मजेदार की बात है। तो पुट अगेन, अब हमें देखो t की फॉर्म में आंसर नहीं करना है, हमें x की फॉर्म में करना है। तो पुट अगेन t इज इक्वल टू x 2x + 3x का क्यूब। तो जैसे ही हमें 1/9 × 2 माइनस का 2 है, तो माइनस का 1/18, और t की जो वैल्यू है वो हम राइट करेंगे 2 + 3x का क्यूब, और माइनस की पावर 2 है तो 1 उपान 18 2 + 3x क्यूब की पावर 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 1/18 करके। तो ये था। तो देखो कितना आसान है, कितना आसानी से हमने इसका प्रूफ ले आए। ठीक है, इसका क्वेश्चन को फाइंड कर पाए। तो पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। तो बात करेंगे अब 14th क्वेश्चन की। ठीक है, 14th क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसके ऊपर ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं ना, तो आप कोशिश करा करो कि उन क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की मेरे से पहले। ठीक है, मुझसे पहले। ठीक है, तो जैसे मैं 14 क्वेश्चन को ले रहा हूं, तो हमारे पास क्या है, 1 उपान x log x की पावर m। ठीक है, पावर m dx। ठीक है, एक बार ध्यान दे लेते हैं, यही क्वेश्चन है। 1 उपान x log x की पावर m है। ठीक है, x log x की पावर m है, ऐसे करके। ठीक है, क्लियर? तो क्वेश्चन को भी ध्यान देखना पड़ता है भाई, कहीं गलत ना लिख दें। गलत लिख दे तो पूरा प्रोसेस ही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो आंसर ही नहीं ऑब्टेन होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए हमें भी। तो लेट, हम यहाँ पे 1/x को लेट करें कि log x को लेट करें, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि हमें जिसका डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल हो, ठीक है, तो उसका एंटी डेरिवेटिव को हम t पुट करेंगे, तो जिसके चलते हमें वैल्यू मिल जाएगी उसके डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव जो भी होगा वो उसका ऑब्टेन होगा, तो उसको काट पीट के हम लिख देते हैं वहां पे, और इजिली से इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो वही प्रोसेस है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे log x को जैसे ही डिफरेंशिएशन लगेगी, तो भाई log x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, जल्दी से कमेंट में बताओ बच्चे। तो log x का अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, तो log x का रहता है हमारे पास 1/x। ठीक है, मेरे को पता था आपको भूल गया होगा, इसी कारण से मैंने भी आपको बता दिया। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू x × dt। तो ये ट्रांसपोज हुआ है भाई, dx इधर ले आया हूं, x इधर ले आया हूं, जिस कारण से मैं dx की वैल्यू ऑब्टेन कर सकूं। ठीक है, अब ध्यान दो। अब पुट अगेन log x इज इक्वल टू t, ये 1 है हमारे पास, एंड dx इज इक्वल टू x dt इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में इसको पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/x t की पावर m। देखो log x को t किया था, m थोड़ी ना था, तो इस कारण से t की पावर m रहेगी, और उसके साथ x × dt। अब देखो x को तो काट दिया हमने। ठीक है, x को हमने निकाल दिया बाहर, हमें जरूरत नहीं है x की, तो क्यों रखना है, तो जिसके चलते हमने इस x को बाहर निकाल दिया। लेकिन एक प्रोसेस से बाहर निकालेंगे, कभी हम विदाउट प्रोसेस का यूज करके उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक
ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको इतना आसानी से समझ आए कि इजिली से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, आंखें बंद करके क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है, जैसे मैं करता हूं। तो जैसे ही हमने x को बाहर निकाल दिया तो हमारे पास बचेगा 1/t⁻m इंटू डी टी। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन यूज होगा तो इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में लगता नहीं है, जिसके चलते इसको न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा, तो t⁻⁻m इंटू डी टी। अब अगेन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है ही नहीं है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि t हम कांस्टेंट ले रहे हैं ना। तो जैसे ही मैं इंटीग्रेशन का यूज करूंगा तो t⁻⁻m+1 अपान में -m+1 प्लस c, तो हमें मिलेगा t 1 - m। भाई इसको चेंज करा है और कुछ नहीं करा है, और माइनस के साइन चेंज नहीं हुए मेरे, ठीक है। प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, तो 1 पहले, माइनस का बाद में, ठीक है। प्लस c, तो पुट अगेन, देखो कितना आसान कर दिया, पुट अगेन t = log x, और फिर से हम log x को t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log x की पावर 1 - m अपान में 1 - m प्लस c। तो देखो कितना आसानी से हमने आपको 14th क्वेश्चन भी करवा दिया। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। तो इतने तक ये 14 क्वेश्चन, ये वाला 13 था, तो ये था हमारे पास 14 क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन, ठीक है। अगर आपको कहीं से डाउट ओरिजिनेट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो जिसके चलते उसको फिर समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखा करो, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए। हर एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं, तो हमें भी सब्सक्राइब करें, हमारा पूरा वीडियो वॉच करें, हमारे फॉलोअर्स को इंक्रीज करवाएं, शेयर कर दें, जिससे कि हमें भी थोड़ा खुशी मिलेगी और हमें भी सपोर्ट मिलता है, जिससे कि आपके लिए नए नए फार्मूले, नए नए ट्रिक्स लेके आऊँगा। और इंटीग्रेशन एक बिल्कुल आसान प्रोसेस है, ठीक है। आप इसको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं मानना, क्योंकि बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन रूल पता होना चाहिए, ठीक है। मैं पहले बोल रहा हूँ कि रूल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो रूल को अप्लाई करके हम उसको आसान बना देते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट आसान हो जाए, ठीक है, मुश्किल ना हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लंबी है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो कोशिश यही करूंगा कि एक ही वीडियो के अंदर इसको खत्म करने की, तो जिसके चलते वीडियो का लेंथ ना बढ़ जाए, तो बातें किसी और दिन करेंगे, मोटिवेशनल वीडियो किसी और दिन बनाएंगे। आज हम सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। तो जैसे मैं 15th क्वेश्चन की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन x अपान 9 - 4x, 9 - 4x का स्क्वायर, ठीक है, 9 - 4x का स्क्वायर dx। अब ध्यान दो बच्चे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इंटीग्रेशन को इतना आसान बना देता है ना कि आप पूछो ही मत, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं समझा है, तो आपको आई थिंक, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन फिर भी समझ आएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो लगाया क्यों जाता है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो उसको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। अगर वो चीज आप दिमाग के अंदर सेट कर पाओ, या वो चीज आप फील कर पाओ, तो जिससे कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मोस्ट ऑफ केसेस में हमारे पास जितने भी मेथड्स हैं, उनका जो एप्लीकेशन है या उनका जो एप्लीकेबल है, वो अपने ही जगह पे यूज होगा। ये नहीं है कि जो पार्ट में है उसको हम सब्स्टिट्यूशन से निकाल सके, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस सिमिलर रहते हैं, जिससे कि हम पार्ट में भी लगता है तो निकाल देते हैं उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जिनमें सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा, या बाय पार्ट ही हम सॉल्व कर पाएंगे, सब्स्टिट्यूशन का वहां पे यूज करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। और एग्जामिनर कभी कभी सीधा पूछ देता है कि फाइंड द इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन या बाय द यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो जिसके करते हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हर एक मेथड को फील करवाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं। आज हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूं, तो इसके चलते आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट भी देखने पड़ेंगे। तो अगर मैं इस फंक्शन को t पुट करता हूं, 9 - 4x स्क्वायर को अगर मैं t पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो उसके बाद हमारा प्रोसेस यही रहता है कि डिफरेंशिएशन करो। तो जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, यहां से 9 - 4x स्क्वायर इज इक्वल टू dt। भाई यहाँ पे dt अपॉन dx इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि x के रिस्पेक्ट में t को चेंज नहीं कर सकते, है ना। चाहे t मेरे पास कांस्टेंट भी है, लेकिन मैंने उसको तो फंक्शन की जगह पे यूज किया ना, तो जिसके चलते ये जीरो नहीं बनेगा, ये dt अपॉन dx ही रहेगा, क्योंकि t इज आल्सो ए फंक्शन। क्लियर। तो जैसे ही मैं डिफरेंशिएशन लगा रहा हूं, ये कांस्टेंट है तो इसको लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 0, और इसको लगाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 8x।
इज इक्वल टू डी टी अपान में डी एक्स, तो हमें ऑब्टेन होगा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी अपान में 8x। क्लियर है? तो ये मेरे पास आ गया। तो वही काम है, पुट 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी एंड डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी अपान में 8x। ठीक है, तो इन फर्स्ट में किस में पुट करना होता है? फर्स्ट में। तो फर्स्ट हमारे पास ये है, तो जैसे ही फर्स्ट में पुट करूंगा तो x की जगह x ही लिखेंगे और हमें क्या ऑब्टेन हुआ है? 9 माइनस 4x स्क्वायर को हमने क्या लेट करा था? t और dt अपान में 8x का स्क्वायर, और जो माइनस है उसको माइनस को मैं डिनोमिनेटर में ही रख रहा हूँ। सॉरी, x है, स्क्वायर नहीं है, x है। ठीक है, जल्दबाजी में कभी कभी हम गलत कर देते हैं, वो ध्यान रखना है भाई, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर रहता है, बहुत सारा हमें फोकस करना पड़ता है, तो उम्मीद यही रखती है कि गलत ना करें। लेकिन प्लस माइनस का साइन कभी कभी चेंज कर देते हैं हम, तो जल्दबाजी में वो केस रहता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, सारी यही कोशिश रहती है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको करवाए जाएं, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, तो जिस कारण से थोड़ा जल्दी जल्दी में वो चीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे साइन तो छूटा नहीं, एक्स का एक्स स्क्वायर लगा रहा था। ठीक है, लेकिन वो मैंने देख लिया तो ठीक कर दिया। देखो एक्स से एक्स कैंसल, तो अब कांस्टेंट को लगती नहीं है, तो -1/8 हम बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/t dt। अब ध्यान दो, यहाँ पे -1/8 अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करूं तो 1/x dx, तो ये हमें देता है log mod x प्लस c। ठीक है, ये वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ही मैं इंटीग्रेशन का यूज करूंगा, ठीक है, ये देखो, ये स्टैंडर्ड फार्मूले में मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो 1/t का यूज करके हम लिख देंगे log mod x, और यहाँ पे x क्या है? t है, प्लस c। तो पुट t इज इक्वल टू, t की क्या वैल्यू थी? 9 माइनस 4x स्क्वायर, वो पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/8 log mod 9 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे पास वैल्यू है इस फंक्शन की। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कितना आसानी से आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। पूरा रूल से बता रहा हूँ, पूरा प्रोसेस अप्लाई करके बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने ये वाला रूल अप्लाई किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, a की पावर 2x प्लस 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है a की पावर 2x प्लस 3 dx। ठीक है, ध्यान दो, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a की पावर x, और जब भी इंटीग्रेशन a की पावर x dx को लगती है तो ये हमें क्या देता है बच्चे? a की पावर x प्लस c, सेम वही देता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? a की पावर 2x प्लस 3 है। ठीक है, a की पावर fx है। इन शॉर्ट में बोल दूं तो a की पावर fx है, a की पावर फंक्शन है। तो उस फंक्शन को हम t पुट करेंगे, तो लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं तो इसीलिए बार बार हम t पुट करें। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमें किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 2x प्लस 3। तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएशन लगाऊंगा, डिफरेंशिएशन एक बार देखने दो कि क्वेश्चन यही है ना हमारे पास। हाँ, e की पावर 2x प्लस 3 है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑब्टेन क्या होगा? ठीक है, तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएशन लगाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू डी टी अपान में dx, और हमें यहाँ से 2x का डिफरेंशिएशन 2 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो डी टी अपान में dx, और dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डी टी अपान में 2। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, पुट अगेन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t एंड dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम इजिली से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा ध्यान लगा के इसको देखना। तो हमने क्या करा कि 2x प्लस 3 को t पुट करा, तो जैसे ही डिफरेंशिएशन लगाई तो 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएशन लगी तो हमें क्या मिला? इससे हमें मिला 2, और ये जो 3 को लगाई तो बन गया 0। तो dt अपान में dx, तो dx की वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी, इसको ट्रांसपोज किया हमने इधर, और dx को हमने किया है इधर, तो जिसके चलते हमें मिला dx इज इक्वल टू dt अपान में 2। अभी हमें पुट अगेन करना है ये सारी वैल्यूज, किसमें? इस फंक्शन में। तो जैसे ही मैं e की पावर हाँ 2x प्लस 3 को t पुट करा था तो e की पावर t, और dx की हमारे पास क्या वैल्यू है? dt अपान में 2।
अब जैसे ही मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं लगती है, तो जिस कारण से मेरे को ये 2 को बाहर निकालना है, तो e की पावर t dt। और एक्सपोनेंशियल को जब भी इंटीग्रेशन लगती है तो वो क्या दे देता है हमें, सेम वही देता है जैसे कि e की पावर t, ठीक है। तो e की पावर x होती है तो इंटीग्रेशन लगती है e की पावर x ही रहता है प्लस c रहता है, तो सेम केस यहाँ पे अप्लाई होगा प्लस c और पुट अगेन। अब हम फिर से t को पुट करेंगे 2x प्लस 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा e की पावर 2x प्लस 3 उपान में 2 प्लस c। देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन भी मैंने आपका सॉल्व करवा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई है। और जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेशन लगाते हो ना, अगर मेरे पास x है तो हमें हमेशा e की पावर x प्लस 3 मिलेगा, लेकिन अगर फंक्शन है, ठीक है, जैसे सपोज करो e की पावर fx है, तो फिर उसको हमें इंटीग्रेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो जिस कारण से हम उसको इजिली से सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सहारा लिया और हमने इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर दिया, ठीक है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास x upon e की पावर x स्क्वायर है, e की पावर x स्क्वायर इंटू dx है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमें किसको लेट करे, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि x स्क्वायर को करो, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन लगाई इसको, ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में जैसे ही डिफरेंशिएट करा तो ये हमें क्या दिया इसने, x स्क्वायर हमेशा हमें क्या देता है 2x, ठीक है, x स्क्वायर हमेशा क्या देगा 2x, और जिसके चलते dx इज इक्वल टू dt उपान में 2x, ठीक है। तो जिससे कि x मैं काट सकूं, तो पुट अगेन हम इसमें यूज करेंगे कि पुट अगेन, ठीक है, ये सभी वैल्यूज हम फिर से पुट करेंगे, जो हमने सब्स्टिट्यूट लिया था उसको इस फंक्शन में हमें पुट करना है। तो पुट अगेन x स्क्वायर इज इक्वल टू t एंड dx इज इक्वल टू dt उपान में 2x। तो जैसे ही हम 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन x उपान में e की पावर t इंटू dt उपान में 2x। अब देखो x से x कैंसल, 1/2 बाहर, 1 उपान e की पावर t इंटू dt। अब देखो यहाँ पे log का सहारा नहीं ले सकते, ठीक है, e की पावर t है, तो जैसे इसको इंटीग्रेशन लगती है ना बच्चे, तो ये हमें क्या दे देता है, कुछ नहीं देता, लॉग नहीं लगा सकते। कुछ बच्चे मेरी तरह समझदार होंगे तो क्या बोलते कि सर e की पावर t लगा देते हैं प्लस c, तो ये सरासर गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ लॉग नहीं लगा सकते, ठीक है ना, क्योंकि इसको लॉग की फॉर्म में हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो जिसके चलते हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वही अपना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट e की पावर माइनस टी। तो जैसे e की पावर माइनस टी को डिफ्रेंशिएशन लगेगा तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर माइनस टी और पान में माइनस का 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये चीज आएगी, ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी इंटू डी टी, इसको मैंने ऊपर ट्रांसपोज करा हुआ है, तो a 1 उपान a की पावर m, तो जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो a की पावर माइनस m, सेम वही केस है। 1/2 जैसे इंटीग्रेशन हटा तो माइनस टी उपान में माइनस का 1 प्लस सी, ठीक है। कभी भी आपके पास a की पावर 2x है तो हमें क्या मिलता है, a की पावर 2x उपान में 2, ठीक है, जो उसका कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का वही लेते हैं। तो इधर हमारे पास उसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, तो -1। तो अगर मैं आगे बात करूं नेक्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो माइनस है ऊपर आ जाएगी, -1/2, ठीक है, -1/2, और हमें मिलेगा e की पावर माइनस टी प्लस सी और पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर जो कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो हम इसको हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो देखो कितनी आसानी से हमने इसको भी फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, 28 के 28 क्वेश्चन, आई थिंक आपको ये समझ आया है। तो जैसे मैं अगर बात करूं 16 हो गया, 17 क्वेश्चन भी हो गया, 18 क्वेश्चन की, ठीक है, 18th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 18th क्वेश्चन है e की पावर 10x, e की पावर tan इनवर्स x
उपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, और उस एक्सपोनेंशियल की केस में हमें x नहीं दिया हुआ, हमें tan इनवर्स x दिया, दैट इज अ समथिंग, और इस समथिंग का हमारे पास डेरिवेटिव भी है, और वो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम tan इनवर्स x को t लेट करते हैं तो हमें उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिससे कि इजीली से उसको कट आउट कर सकते हैं। तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, dy dx, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें हमेशा क्या मिलता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्लियर है, भूल तो नहीं गए, dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ट्रांसपोज करेंगे तो मिल जाएगा dt। देखो x की वैल्यू क्या ऑब्टेन हुई है, ठीक है, तो पुट करेंगे फिर से tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, अगर इसको मैं 1 मान लूं, एंड dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। भाई ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे हैं हमारे पास, ठीक है, क्लियर है, ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से इसको मैंने फाइंड आउट करा है, ये वाली वैल्यू को ऐसे करा है, ठीक है, क्योंकि dx की जगह हमें dt करना है तो dt अकेला नहीं करेंगे, ये फंक्शन कहाँ छोड़ेंगे, तो जिस कारण से हम उसको उधर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं अपनी इस क्वेश्चन को। तो जैसे ही मैं इस इंटीग्रेशन में इसको यूज करूंगा तो e की पावर 10x e की पावर t उपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो पीछे बचेगा e की पावर t dt, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में हमें क्या मिलेगा e की पावर t प्लस c, और पुट अगेन t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। देखो कितना आसान हो गया, तो लास्ट में अगर आपको लिखना है हैंस e की पावर tan इनवर्स x उपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, तो ये इसका आंसर है, सोल्यूशन है। ठीक है, देखो कितनी आसानी से हमने कर लिया। तो भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t पुट करते हैं तो tan इनवर्स को कैसे हटाएंगे, ठीक है, तो जिसके चलते हमें tan इनवर्स x को हटाना है, तो अगर हम इसको t पुट करते हैं तो हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी हट जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, तो इस प्रोसेस से हम उसको हटा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 19th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करने आज हमें, ठीक है, तो एक वीडियो लेक्चर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पूरा यूनिट भी करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा आपको करवाने के लिए। हम तो करवा देते हैं, लेकिन आप बच्चे जो हो ना 1 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं देखते हो, ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखा करो जिससे कि आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन क्या है भाई, e की पावर 2x माइनस 1 उपान में e की पावर 2x प्लस 1। बाप रे, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है, मेरे लिए तो इजी है, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, सर ये कैसे करेंगे, भाई बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल इजी तरीका यूज करेंगे। अगर मैं न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में e की पावर x को डिवाइड कर दूं, ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं न्यूमिनेटर उपान में डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर उपान में डिनोमिनेटर में e की पावर x को डिवाइड कर दूं, तो ध्यान दो e की पावर 2x उपान में e की पावर x माइनस 1 उपान e की पावर x, e की पावर 2x उपान में e की पावर x प्लस 1 उपान में e की पावर x। तो भाई यहां से बेस सेम होने के कारण पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो जिसके चलते हमें क्या मिलेगा e की पावर x, और यहां से हमें क्या मिलेगा e की पावर माइनस x, और यहां से e की पावर x, और यहां से e की पावर माइनस x। तो देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, बस यहां पे t पुट करेंगे इसको और ये चीज हटाएंगे, तो जिसके चलते हमें मिलेगा लॉग वाला केस। क्लियर है? ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक चीज मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है भाई, ध्यान दो, डिवाइडिंग e की पावर x न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, डिवाइड करना है e की पावर x हमें, न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, देन दैट मींस डिनोमिनेटर शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, स्पेस कम है क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा फिर। तो अगर मैं
ध्यान देना e की पावर 2x माइनस 1 ओपान में e की पावर x ओपान में e की पावर 2x प्लस 1 e की पावर x dx। देखो e की पावर x e की पावर x कट भी सकती है ना, देखो a ओपान b c ओपान b, तो b से b कट जाएगा तो क्या रहेगा, एक वन सी। तो हमें फंक्शन में कोई ऐसी वैल्यू को लेना है जो कि काट पीट के हमारी इक्वेशन को या हमारे फंक्शन को चेंज ना करे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ न्यूमिनेटर में करता हूं तो पूरा इक्वेशन पे इंपैक्ट पड़ता है, इस पूरे फंक्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो उस फंक्शन पे इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी कारण से हम कोई ऐसी वैल्यू न्यूमिनेटर में भी लेंगे और डिनोमिनेटर में लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे हमें प्लस भी करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट दैट प्रोसेस वी कैन नॉट फाइंड इजिली दैट क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है, लेट्स स्टार्ट, आगे करते हैं कंटिन्यू। तो जैसे ही मैं e की पावर 2x की बात करूं तो डिनोमिनेटर को मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के थोड़ा अलग कर रहा हूं। e की पावर 2x ओपान में e की पावर x प्लस 1 बाई e की पावर x इंटू dx। तो हमारे पास आगे कंटिन्यू करते हैं इधर, तो बेस सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। और इसके तो बेस सेम नहीं है तो 1 माइनस, ठीक है, तो ये आ जाएगा e की पावर 2x माइनस x प्लस e की पावर माइनस x। तो हमें यहाँ से वैल्यू ऑब्टेन होगी भाई, इजिकल टू लगा लिया करो, मैं बहुत कम लगाता हूँ। e की पावर 2x माइनस एक्स x ओपान में माइनस e की पावर माइनस x और ओपान में यहाँ पे भी सेम प्रोसेस और माइनस x dx। अब लेट करो भाई, देखो अब कितना आसान हो गया, लेट कर दिया e की पावर माइनस एक्स इजिकल टू t। तो हमें क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन, इसको 1 मान लेते, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएशन लगाऊंगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इजिकल टू डी टी ओपान में dx, तो हमें वैल्यू मिलेगी, ध्यान देना, e की पावर x प्लस माइनस e की पावर माइनस एक्स इजिकल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इजिकल टू डी टी ओपान में dx, और dx हमें मिलेगा dt ओपान में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है। क्लियर। अब कुछ बच्चे होंगे कि सर ये आपने माइनस कहां से लाए, ठीक है, यहाँ पे तो प्लस था, यहाँ पे माइनस क्यों कर दिया भाई। बहुत ध्यान से देखो कि अगर कभी भी डिफरेंशिएशन लगती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो हमें क्या मिलता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सेम अगर e के ऊपर समथिंग है, x की जगह समथिंग है और लग रही है डिफरेंशिएशन, तो e की पावर fx और साथ में fx का डेरिवेटिव। तो जैसे fx को डेरिवेट करा तो fx कितना था, माइनस एक्स था ना, fx कितना था भाई, ध्यान से देखो, माइनस एक्स था। तो माइनस एक्स को जैसे ही मैंने डेरिवेटिव लगाया तो e की पावर fx और fx दैट इज माइनस एक्स, और इसका क्या बचेगा, माइनस 1, और माइनस 1 इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जिसके चलते हमें क्या मिल जाएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब पुट करेंगे अगेन, पुट अगेन, सॉरी पुट, हमें t किसको पुट करा था, पुट t इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स एंड dx इज इक्वल टू dt बाई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इन फर्स्ट में। तो जैसे मैंने फर्स्ट में पुट करा तो फर्स्ट मेरे पास ये है, ध्यान दो, इसमें पुट करना है हमें, ठीक है। तो जैसे इसमें पुट करूंगा इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और e की पावर x, तो हमें क्या मिलेगा, t पुट करा था इसको, और यहाँ पे dx की वैल्यू क्या आई है, dt ओपान में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, और ये वैल्यू कैंसिल आउट, और पीछे क्या बचेगा, 1 बाई टी इंटू डी टी, ठीक है। अब 1 बाई टी दैट इज द लॉग मॉड टी प्लस सी। तो लॉग मॉड की वैल्यू क्या है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो देखो कितनी आसानी से हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी फाइंड कर दिया। तो ये थे क्वेश्चन 19। अब बात करते हैं हम 20 क्वेश्चन की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओपान में e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे हम वो वाला केस नहीं लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला। यहाँ पे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, जहाँ पे जरूरत है वहीं पे लेंगे, ठीक है। तो लेट करेंगे यहाँ पे सीधा e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। तो हमारा प्रोसेस यही रहेगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
तो जैसे ही मैं x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और हमारे पास जैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन लगेगी तो e की पावर 2x इंटू 2 प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू डी टी अपान में dx। तो ये डेरिवेटिव का यूज हुआ, ध्यान दो कैसे करा मैंने, देखो डी बाई डी एक्स ई की पावर एफ एक्स, ठीक है, तो e की पावर एफ एक्स एज इट इज और एफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन के तरीके से हमने इसको सॉल्व आउट करा है। तो जिसके चलते हमें यहाँ पे मिलेगा e की पावर 2x माइनस प्लस माइनस माइनस 2 e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और हमें मिल जाएगी dx की वैल्यू डी टी अपान में, क्योंकि इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 2e 2x माइनस 2e माइनस 2x, ठीक है। अब पुट अगेन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t एंड dx इज इक्वल टू, देखो dx की वैल्यू क्या ऑब्टेन हुई है, 2 e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर माइनस 2x। तो इन फर्स्ट में किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में, तो जैसे हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, e की पावर 2x माइनस अपान में t इंटू dt। अगर मैं इधर से 2 कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x। ये क्वांटिटी कैंसल आउट और पीछे बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/t। और यहाँ पे लगेगा लॉग मॉड का यूज करके हम फाइंड आउट कर देंगे। तो 1/2 लॉग और t की वैल्यू अगेन से पुट करेंगे तो t हमने क्या पुट करा था 2x, तो t की जगह 2x रखेंगे, ठीक है, t की जगह हम 2x रखेंगे जो हमने इसको लेट करा था प्लस c। तो देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व आउट कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अपने 21st क्वेश्चन की तरफ, पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन, ठीक है। 21st क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी से टॉपिक को खत्म करूं, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको करवाऊं। लेकिन अगर आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं या कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आप खुद भी निकालोगे। तो 21st क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आप खुद भी निकाल लोगे, आई थिंक ये मेरे को पता है, ठीक है। तो 10 अबाउट तेज बच्चे हो आप, 2x माइनस 3, ठीक है। जैसे इसको इंटीग्रेशन लगाया, अब ध्यान देना 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 को इंटीग्रेशन लगाया है, अब t इसको पुट करो तो नहीं फाइंड आउट होगा। तो जिसके चलते हमें इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, और चेंज किस हिसाब से करेंगे, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस का 1 dx, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे मैंने कौन सी क्वांटिटी का यूज किया है, ध्यान दो, आपने एक क्वांटिटी पढ़ी है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये भी एक क्वांटिटी पढ़ी है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक आइडेंटिटी ये पढ़ी है और एक आइडेंटिटी ये पढ़ी है, एक और भी पढ़ी है, लेकिन हमें यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैंने इसलिए आपको करवाई ताकि आपको याद आए क्लास 10th का, ठीक है। क्लास 10th के मैथ के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स जब स्टडी करे थे तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर आपने इस क्वांटिटी को 1 पुट करा था, और जिसके चलते इसी क्वांटिटी से हमने ऑब्टेन करी थी ये वाली क्वांटिटी, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और मैं अगर tan स्क्वायर थीटे की बात करूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। और यहां पे थीटा मेरे पास क्या है, 2x माइनस 3 है, तो tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस का 1। तो क्या ये क्वांटिटी नहीं आ गई हमारे पास, है ना, आ गई ना ये क्वांटिटी। तो वही यहां से ऑब्टेन करी है, ठीक है। तो इसको रब करता हूं, चलते हैं आगे, ठीक है। तो वी नो दैट सेक स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, ठीक है। ये वाली क्वांटिटी यहां पे हमने दी है। अब लेट कर रहे थे इसको, देखो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस dx, ठीक है। 1 dx दैट इज द dx, 1 को dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा dx। तो नाउ सॉल्विंग I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, ठीक है, dx। और ये मेरे पास I2 क्वांटिटी रहेगी, ठीक है, ये I1 है और ये I2 है। तो पुट लेट करेंगे 2x माइनस 3 को इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएशन, वही प्रोसेस डिफरेंशिएशन करने का विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, dy dx
2x माइनस 3 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 0 dt बाई डी एक्स। तो हमें वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। अब इसको हटा दे रहा हूँ, ये आपको पता चल गया है तो इसको हटा देते हैं। तो dx इज इक्वल टू dt बाई 2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो पुट t इज इक्वल पुट 2x माइनस 3 इसको 1 मानूंगा मैं, ठीक है, ये वाली को इज इक्वल टू t एंड dx इज इक्वल टू dt बाई 2 इन फर्स्ट, ठीक है। किसमें पुट करेंगे? इसमें नहीं कर देना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। मैंने ये वाले सॉल्विंग I1 लिया हुआ है। तो जैसे I1 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर t इंटू डी टी बाई 2, और डिनोमिनेटर में कभी भी इंटीग्रेशन नहीं लगती है, तो जिसके चलते हम डिनोमिनेटर को निकाल देंगे बाहर, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए निकाला। तो 1/2 sec का इंटीग्रेशन क्या रहता है? tan t, है ना, प्लस c। तो पुट अगेन t इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो 1/2 2x tan 2x प्लस सॉरी माइनस है माइनस 3 प्लस c1, ठीक है। नाउ सॉल्विंग I2, और I2 मेरे पास क्या है? I2 हमारे पास क्या है? dx, ठीक है, dx। तो जैसे ही मैं I2 को सॉल्व करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान दो, x की पावर 0 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस का c2, ठीक है। तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? I2 इज इक्वल टू x प्लस c2, ठीक है। तो नाउ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। ऑल्सो I1 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर ये पूरा I है, ठीक है, तो मेरे पास I1 प्लस I2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें माइनस है तो हम क्या लगाएंगे? I1 माइनस I2। तो अब इसमें I1 और I2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? I1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? I1 को जैसे मैंने सॉल्व करा तो हमें क्या मिला? 1/2 tan 2x माइनस 3, और I2 की वैल्यू क्या आई है? x, और माइनस है तो माइनस x प्लस c1 c2 दैट इज द c। तो ये मेरे पास I की वैल्यू आ गई है, ठीक है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये देखो कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 22nd क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 22nd क्वेश्चन खुद कर लोगे या करवा दूं? इसके जैसा ही है, खुद कर लेना, ठीक है। ध्यान दो, बहुत बड़ी बात नहीं है, यहीं पे जल्दी से मैं करवा देता हूं। देखो sec स्क्वायर हमारे पास क्या है? sec स्क्वायर 7 माइनस 4x है, 7 माइनस 4x dx। अब देखो sec स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन पता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहता है? tan x प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या है? 7 माइनस 4x है ना, ठीक है। तो tan 7 माइनस 4x लगा सकते हो, ठीक है। तो वो चीज है, तो लेकिन t का सारा लेंगे हम यहाँ पे, विदाउट t नहीं इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और जैसे ही हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? dy dx 7 माइनस 4x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? 7 को लगेगी 0, तो माइनस 4x को लगेगी 4, तो डी टी बाई डी एक्स, तो हमें मिल जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई माइनस का 4, ठीक है, डी टी बाई माइनस का 4। अब हमें पुट करनी है ये वैल्यूज, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो पुट सेवन माइनस 4x इज इक्वल टू टी, इसको 1 मानेंगे, एंड dx इज इक्वल टू माइनस डी टी अपान में 4। तो जैसे ही हम i में पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t इंटू डी टी बाई 4, और ये जो माइनस है इसको मैं ले आ रहा हूँ बाहर। तो sec स्क्वायर t और माइनस 1/4 डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन लगती नहीं है, तो जिसके चलते sec स्क्वायर t को जैसे ही हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो एक साथ मेरे साथ आप एक फार्मूला बोलना। तो जैसे ही हम इंटीग्रेशन लगाते हैं sec स्क्वायर x को, तो हमें क्या मिलता है? tan x। तो यहाँ पे x क्या है? t है, तो प्लस c, तो माइनस 1/4 tan, पुट अगेन t 7 माइनस 4x, तो 7 माइनस 4x प्लस का c। तो देखो कितनी आसानी से हमने i को सॉल्व कर दिया, ठीक है, ये i है। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 23rd क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है, तो 23rd जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, साइन इनवर्स x अपान में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े ध्यान से देखना, पॉज द वीडियो टू राइट टू नोट डाउन। ठीक है, पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23rd क्वेश्चन है। तो अगर 23rd क्वेश्चन की बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो साइन इनवर्स x अपान में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही ध्यान से देखना इसको। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे ये वैल्यू आपको दिख रही है, ध्यान दो। तो क्या मैं साइन इनवर्स x को टी पुट करूं तो मेरे को 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं मिल जाएगा। तो 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकता हूं, जिससे कि मेरे को t का ही फिर क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो लेट रूट, ठीक है, 1 माइनस लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएशन जैसे ही इन दोनों को लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x की फॉर्म में, तो हमें क्या मिलेगा, जो चीज चाहिए थी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपान में dx। तो ट्रांसपोज जैसे ही किया तो हमें क्या मिल गया, 1 डिनोमिनेटर में ना, तो इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। अब पुट हम अगेन पुट, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल गई, तो पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी एंड dx इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो फर्स्ट में पुट करेंगे इन फर्स्ट। तो जैसे फर्स्ट में पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, t इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी अपान में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई ये जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ये यहाँ से आया है और ये वाला हमने डिफरेंशिएट करके फाइंड किया है। तो जैसे इस दोनों को क्वांटिटी को काट दूंगा तो पीछे बचेगा t की पावर t इंटू डी टी। और जैसे ही t को इंटीग्रेशन लगेगी तो t 1 प्लस 1 अपान में 1 प्लस 1 इंटू प्लस सी कॉन्स्टेंट, तो t की पावर 2 अपान में 2 प्लस सी। तो पुट अगेन t की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स था ना, तो साइन इनवर्स x को स्क्वायर लगेगा और डिवाइड बाय 2 प्लस सी। तो ये हमारे पास आ गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ आई है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम है बहुत कम। ठीक है, तो रात काफी हो चुकी है, तो जिसके चलते हमें सोना भी है। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूं तो ये है 2 cos x, ठीक है, 2 cos x माइनस 3 sin x। और ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं भाई। 6 cos x प्लस 4 sin x dx। अब ध्यान दो, आप बोलोगे बाप रे क्या आ गया हमारे सामने, है ना। तो बच्चे कुछ भी नहीं है, ये एबीसी है, समझ लो कि इंटीग्रेशन का एबीसी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, इतना हल्के में भी इंटीग्रेशन को नहीं लेना। ठीक है, कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं जो इजीली से आपको समझ भी नहीं आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो तो जिसके कारण से आपको ये चीज समझ आ रही है ना। तो अगर आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पूरे 38 के 38 क्वेश्चन देख लो ना, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि जिंदगी में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं भूल पाओगे, जिंदगी में पूरी लाइफ, चाहे बूढ़े भी हो जाओगे ना 60 साल के 70 साल के, तब भी नहीं भूल पाओगे। लेकिन कम से कम प्रैक्टिस तो करो, है ना। प्रैक्टिस करना आपका काम है और क्वेश्चन को फाइंड आउट करवाना हमारा काम है, वो हम करवाएंगे। ठीक है, तो यहां पे एक चीज मैं लेट करता हूं। ठीक है, वो क्या करूंगा, इसको मैं टी पुट करूंगा। तो लेट 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू टी। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन लगेगी बोथ साइड में विद रिस्पेक्ट टू x में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जो हमें चाहिए। ठीक है, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो भाई यहां पे जब डिफरेंशिएशन लगी है, cos का डिफरेंशिएशन sin x किसका, माइनस का, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x किसका, प्लस का। तो हमें क्या मिल जाएगा, dx इज इक्वल टू dt अपान में
4 cos x माइनस 6 sin x। भाई मैंने साइन चेंज नहीं करा होगा, बेशक इनको अरेंज करा है लेकिन साइन को चेंज नहीं करा है। देखो माइनस का साइन 6x है तो माइनस का ही है, और यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का ही है। अब हम इनको पुट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे पुट करेंगे? फर्स्ट में, ठीक है। तो जैसे ही इस इक्वेशन में इनको पुट करेंगे तो मेरे पास इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो t क्या था? 6 cos x प्लस 4 sin x, न्यूमिनेटर हमारा एज इट इज आएगा, और डिनोमिनेटर में हम क्या पुट कर देंगे? t इंटू डी टी अपान में 4 cos x माइनस 6 sin x। तो जैसे ही मैं इधर से 2 कॉमन लूंगा, ठीक है, जैसे ही हम इधर से 2 कॉमन लेंगे तो हमें बच्चे मिल जाएगा जो हमें चाहिए। बाप रे, ध्यान से देखो, आपको यही चीज चाहिए थी क्या? ये चीज हमने ऑब्टेन नहीं कर ली भाई। 2 कॉमन निकाल दिया, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, ठीक है, 2 इंटू 3 6। तो इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से मैं काट पीट सकता हूं, तो जिसके चलते मेरे पास आ जाएगा 1/2t dt। और यूं कि डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन नहीं लगती है तो 2 को हम निकाल देंगे बाहर फेंक देंगे उसको, कि भाई जहां हमारा कोई काम नहीं है तुझसे, ठीक है। बाद में बुला लेंगे जब आंसर ले आना होगा। तो 1/2, तो इसको इंटीग्रेशन लगती है तो क्या आता है? log mod t प्लस c। तो जैसे ही मैं t की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यू, अब t की जगह ध्यान दो क्या सब्स्टिट्यूट करना है भाई? t की जगह हमें 6 cos x करना है, 6 cos x प्लस 4 sin x, ठीक है, mod प्लस c। अब बहुत ही ध्यान से देखो, क्या हम इसको आगे फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां तक भी रखोगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक भी आंसर सही है। लेकिन एनसीईआरटी में आंसर का थोड़ा अलग तरीका दिया होता है, तो जिस कारण से हम यहां से 2 को कॉमन निकालेंगे। तो जैसे 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है, मॉड प्लस c। अब ध्यान दो, log a, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, ठीक है। तो जैसे ही 1/2 log 2, ठीक है, और चूंकि ये 2, ये a है, ये b है, तो log a प्लस b, तो log a तो लिख दिया, अब क्या आएगा? log b। तो 1/2, और ये जो 1/2 है ना, इन पूरे का दोनों का मल्टीपल है कॉमन, तो जिसके चलते हम इसको अलग कर देंगे, तो log mod। अब देखो 3 cos x प्लस 2 sin x है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लस का c, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट, छोटा कांस्टेंट बड़ा कांस्टेंट, तब भी वो कांस्टेंट ही देगा। बहुत बड़ी क्वांटिटी कांस्टेंट, 10,000 कांस्टेंट है, सपोज करो 10,000 क्या है? कांस्टेंट है, और उसमें मैं 2,000 कांस्टेंट जोड़ रहा हूं, तो क्या मिलेगा? 12,000, वो भी कांस्टेंट। तो क्या हम उसको कांस्टेंट नहीं लिखेंगे? ये बच्चे कांस्टेंट है, log 2 हमेशा कांस्टेंट 1 देता है, log 2 हमेशा क्या देगा? log a 1, तो जिसके चलते ये 1 बन जाएगा, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा? c। तो 1/2 log 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c, ठीक है, c प्लस c, 2c नहीं करेंगे? क्यों करा है 2c? ठीक है, तो ये चीज है थोड़ी सी। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं 25th क्वेश्चन, ठीक है। तो हटा रहा हूं ये। तो भाई 25th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड बोर्ड में आने की ज्यादा चांसेस है। एंड मैं बात कर रहा हूं किसकी? एनसीईआरटी, जेके बोस की, एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड की। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में कुछ हद तक आर.डी. शर्मा को भी फॉलो करवाया जाता है, लेकिन आर.डी. शर्मा बच्चे आपके दिमाग में तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करोगे। आर.डी. शर्मा में बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, तो उनको फील करना तो एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। तो बुक्स लेने से कुछ नहीं होगा, स्टडी करने से ही होगा। तो प्रैक्टिस करो, मैं यही कहूंगा, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम, ठीक है। 25 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 25 क्वेश्चन हमारे पास है 1 cos square x 1 माइनस 10 x का स्क्वायर dx, ठीक है। तो भाई यहाँ पे किसको इंटीग्रेशन लगाएं, किसको t करें, है ना? ध्यान से देखो, अगर 1 माइनस 10x को लगाता हूं मैं t, तो 10x का क्या मिलेगा? sec square x, और sec square x से क्या ऑब्टेन कर लेंगे? cos square x। तो क्लियर है, किसको t पुट करेंगे? 1 माइनस 10x को। तो लेट 1 माइनस 10x इज इक्वल टू t।
तो डिफरेंशिएशन काम यही है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत ही ध्यान से देखो, अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो हमें dt/dx मिल जाएगा। तो जैसे dt/dx मिलेगा तो यहाँ पे भाई 1 को 0, tan x को लगी तो sec² x इजिकल टू dt/dx, और sec² को मैं लिखूंगा 1/cos²x। ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरे को चैलेंज नहीं कर सकते सर क्यों लिख रहे हो मजाक कर रहा हूँ, क्लियर है, कभी कभी मजाक भी कर लेना चाहिए, लेक्चर बोरिंग नहीं होता है। तो भाई ध्यान दो, आपने क्वांटिटी पढ़ी थी 1/sec x इजिकल टू cos x, और cos x अगर मैं sec x की बात करूं तो 1/cos x। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे के इनवर्स। ठीक है, तो cos x का रेसिप्रोकल 1/sec x। ठीक है, तो 1/sec x इजिकल टू cos x। ठीक है, तो sec x इजिकल टू 1/cos x, है ना, दोनों बाई हैं, ऐसे हो जाते हैं आमने सामने। तो यहां पे भी हमने इसको ऐसे ही कर दिया, तो जिस कारण से dx इजिकल टू माइनस dt/cos² x। ठीक है, तो अब पुट करेंगे इन वैल्यूज को। ठीक है, पुट करेंगे अब इन वैल्यूज को हम कहां पे, i के फंक्शन में। ठीक है, तो जैसे ही i के फंक्शन में इनको पुट करूंगा मैं, तो मेरे पास आएगा इंटीग्रेशन 1/cos² x t² इंटू cos² x माइनस बाहर dt। तो cos² से cos² तो माइनस 1/t का स्क्वायर। अब चूंकि डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन नहीं लगती है, तो जिस कारण से हम यहाँ पे इसको ले जाएंगे न्यूमिनेटर में। ठीक है भाई, हाँ भाई उठो, चलो न्यूमिनेटर में। तो जैसे ही न्यूमिनेटर में गए तो माइनस t -2 + 1 -2 + 1 प्लस का c। बड़े ही ध्यान से अगर देखो तो जैसे इंटीग्रेशन xn को लगती है तो क्या मिलता है, xn + 1 n + 1 1। तो बच्चे ये वाला फार्मूला यूज करें यहाँ पे। तो जैसे हमने ये वाला फार्मूला लगाया t की पावर -3 और पान में -2 + 1 सॉरी -2 + 1 -1, और यहाँ पे भी चूंकि -1 आएगा और माइनस से माइनस कैंसल, तो t की पावर -1 + c। और हमें क्या मिलेगा, अगेन t को जैसे ही पुट करेंगे हम इधर, अगेन पुट 1 - tan x इजिकल टू t। तो t की जगह हम पुट करेंगे 1 - tan x का पावर -1 + c। तो ये आ जाएगा 1 - tan x + c। ठीक, कुछ नहीं है, a की पावर -m है तो 1/a की पावर m, वही केस है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। क्लियर है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 26 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 26 क्वेश्चन की तरफ। वो रब करने वाला कहाँ रख दिया हमने। ठीक है, गुम भी हो जाते हैं वो, हाथ काले हो जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो कितना मेहनत करना पड़ता है हमें भी आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी आप पढ़ते नहीं हो। तो बच्चे पढ़ना है, ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है, बड़ा आदमी बनना है, कल को आपने अच्छी पोस्ट पे जाना है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, हमारी तो काम है पढ़ाना, हम तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ना तो आपको है भाई। ठीक है, पढ़ना तो आपको है। तो जैसे अगर मैं बात करूं 26 क्वेश्चन की, तो cos √x उपान में √x, तो चूंकि इंटीग्रेशन लग चुकी है इसको, है ना, तो जैसे इंटीग्रेशन लगेगी तो अब ध्यान दो यहाँ पे किसको t लें, है ना, क्या cos √x को लें या √x को लें। तो मैं यही सलाह दूंगा कि भाई √x को t पुट कर दो। तो जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड में, और ये चीज आपको मैं करवा चुका हूं क्या, कि जब भी dy/dx √x को लगता है तो हमें मिलता है 1/2 √x। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए भाई, डिफरेंशिएशन में बहुत बार इसको यूज किया है और बहुत बार मैंने क्लास में करवाया भी है। तो यहाँ पे भी आपको बता दूं कि ये चीज आती कैसे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रूफ बता दे। तो देखो dy/dx x की पावर 1/2, हालांकि dy/dx x की पावर n इजिकल टू nx n-1, तो 1/2। ठीक है, तो x 1/2 - 1, तो हमें क्या मिलेगा 1/2 x - 1/2, तो 1/2 रूट। ठीक है, x की पावर -1/2 थी तो डिनोमिनेटर में आ गई, तो भाई देखो 1/2 2 √x आ गया। तो ऐसे ही वैल्यू ऑब्टेन होती है भाई, पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे, हमारा तो मन नहीं करता, है ना, तो मन किसी का भी नहीं करता, मेरा भी नहीं करता। ठीक है, तो मन को
करना पड़ता है काबू। ठीक है, मन को क्या करना पड़ेगा? काबू। ठीक है, तो काबू कैसे होगा भाई? पढ़ने से। ठीक है, तो dt, देखो dx की वैल्यू क्या आ गई है? dt के फॉर्म में 2√x, पुट अगेन, तो cos t अपान में t इंटू 2√x। ओ बाप रे, √x आ गया। डिफरेंशिएशन कैसे लगाएं, सॉरी इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे? तो भाई ध्यान दो, √x किसके इक्वल है? t के, तो 2√x किसके इक्वल होगा? √x इज इक्वल टू t/2। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखो, अगर मेरे पास √x इज इक्वल टू t है तो 2√x इज इक्वल टू t/2, है ना? है ना, कितना आसान? t/2। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? t/2, 2 से 2 कैंसल, तो पीछे क्या बचेगा? cos t अपान में, और t से t कैंसल, 2 से 2 कैंसल, t से t कैंसल, पीछे बच गया cos t dt। तो हमें क्या मिलेगा? cos t, तो sin t प्लस c, तो जैसे sin t को अगेन t की वैल्यू पुट करेंगे तो √x प्लस c। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान से देखना कि √x को हमने t पुट करा था, सॉरी यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक बहुत बड़ी गलती कर देगा। ठीक है, ध्यान दो। तो बच्चे आप भी ऐसी गलती मत करना जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कर ली है, क्योंकि यहां पे देखो √x t है, ना कि 2√x t है। क्लियर है? तो अगर √x t है तो √x की जगह क्या लेट करेंगे? t। ठीक है, √x की जगह क्या लेट करेंगे? t। 2 हमारा एज इट इज रहेगा, t से t कैंसल, 2 बाहर, तो cos t, और cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c, तो पुट अगेन t इज इक्वल टू √x, तो sin √x प्लस c। तो ये आ गया हमारे पास उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं 27th क्वेश्चन की। तो 27th क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना 27th क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मतलब ध्यान से देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई 27th क्वेश्चन। तो 27th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो रूट sin 2x cos 2x। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखो, अगर मैं sin 2x को लेट करता हूं t, है ना, sin 2x इज इक्वल टू t, तो जैसे ही डिफरेंशिएशन लगेगी बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जो हमें चाहिए, है ना, जो आपको चाहिए वही मिल जाएगा। हाँ बोलोगे सर हमें तो सोना है, तो वही सो जाओ। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके सोने ना सोने से। तो sin 2x को जैसे ही साइन, देखो डिफरेंशिएशन साइन समथिंग, तो साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन cos समथिंग। ठीक है, cos समथिंग, और cos समथिंग का डिफरेंशिएशन cos समथिंग का सॉरी sin समथिंग का डिफरेंशिएशन cos समथिंग, और समथिंग का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो यहां पे sin 2x है, तो भाई sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, और अगेन 2x का डिफरेंशिएशन, तो cos 2x इंटू 2। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? 2 cos 2x इज इक्वल टू dt अपान में dx, और dx इज इक्वल टू dt अपान में 2 cos 2x, 2 cos 2x। ठीक है, क्लियर है? तो चलते हैं आगे। पुट अगेन t का रूट cos 2x और dt बाय 2 cos 2x, cos 2x कैंसल, और 1/2 रूट t अपान में 2 इंटू dt। तो अगर मैं 1/2 को बाहर निकाल दूं, t की रूट हटा के 1/2 लिख दूं, तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमें सॉल्व तो ऐसे ही करना है, जैसे इंटीग्रेशन हटेगी तो t की पावर 1/2 प्लस 1, ठीक है, अपान में 1/2 प्लस 1 प्लस का c, तो हमें मिलेगा 1/2 t की पावर 3/2 अपान में 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो हमें मिलेगा 1/3 t की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, अब ध्यान दो, बहुत ही ध्यान से देखो। पुट अगेन t इज इक्वल टू साइन 2x, तो हमें क्या मिलेगा? 1/3 साइन 2x की पावर
3/2 प्लस सी। ठीक है, तो देखो कितना आसानी से हमने इसका इंटीग्रेशन ले आए। पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन। एक एक स्टेप को नोट करना, मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूं कैसे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां से cos 2x कटा, 2x नहीं कटा, तो जिसके चलते 2x को हमें बाहर निकालना है। ठीक है, तो बाहर निकाल के बाद में हमें आंसर भी देना है, ये नहीं कि बाहर ही रखेंगे इसको। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, 28 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 28 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही हम 28 क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, यहां पे मैं लिख देता हूं, बार बार पेज कौन उठाए, है ना। 28 क्वेश्चन है हमारे पास, cos upon √1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, cos √1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, cos √1 प्लस साइन एक्स को, तो जैसे ही हम इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे, बहुत ही ध्यान से देखो, cos √1 प्लस साइन एक्स है ना, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, cos x √1 प्लस साइन एक्स है। तो अगर मैं लेट करता हूं 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो जैसे ही हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे बोथ साइड में, है ना, बोथ साइड में लगा रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो भाई बड़े ध्यान से देखो, तो 1 प्लस साइन एक्स को जैसे ही डिफरेंशिएशन लगेगी तो हमें क्या मिलेगा, cos x। क्या मिल जाएगा, cos x। बोथ साइड लगानी है, यहाँ पे भी लगानी है, तो यहाँ पे मिलेगा cos x इज इक्वल टू dt अपान में dx, और dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी dt अपान में cos x। क्लियर। अब पुट अगेन ये वैल्यू अगर मैं इस फंक्शन में पुट करूं तो cos x अपान में √1, तो रूट टी इंटू डी टी अपान में cos x, और cos x से cos x कैंसल, तो पीछे हमारे पास आ जाएगा √t। ठीक है, पीछे क्या आ जाएगा, √t 1 अपान t की पावर 1/2 इंटू डी टी, t की पावर -1/2 इंटू डी टी, तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, देखो t की √t था, रूट हटा, पावर 1/2, और जैसे ही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज हुआ तो डिनोमिनेटर से ऊपर वैल्यू ले रहे हैं, तो उसकी पावर क्या आ जाएगी, माइनस। तो अगर मैं इंटीग्रेशन का साइन हटाऊं तो t की पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 प्लस का c, तो हमें मिलेगा t की पावर 1/2 अपान में 1/2, तो यहाँ पे 2t 1/2 प्लस c। अब पुट अगेन t। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज हुआ है, a अपान b अपान c था, तो अगर मैं ये वाली डिवाइड हटा रहा हूं तो c अपान b हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज है, डिनोमिनेटर में 2 था तो ये ऊपर आ गया, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज किया और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज सारी क्लियर है। तो t की पावर 1/2, तो पुट अगेन t इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस c, तो ये आ गया हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, सॉरी इसका इंटीग्रेशन, इसका नहीं था। ठीक है, क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 29th क्वेश्चन की तरफ पहुंचने वाले हम 30 क्वेश्चन की तरफ। अपने आज का जो हमारा टॉपिक है खत्म करेंगे उसको, फिर उसके बाद सो जाएंगे। ठीक है, तो 29th क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, cot x log sin x, cot x log sin x। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इसको, dx। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं t की, तो t हम किसको पुट करेंगे भाई, लेट log sin x इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन, log समथिंग का डिफरेंशिएशन याद करो मेरे से पहले। ठीक है, क्योंकि मैं तो लिख दूंगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग, समथिंग दैट इज sin x, और समथिंग का डिफरेंशिएशन sin x का cos x इज इक्वल टू dt/dx, और cos x sin x cot x इज इक्वल टू dt/dx, और dx इज इक्वल टू dt/cot x। ठीक है, क्लियर है, ये चीज क्लियर होगी ना, बहुत ध्यान से देखो, ये चीज क्लियर होगी ना आपको। अब ये चीज क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है, dx इज इक्वल टू dt/cot x, तो यहाँ पे cot x का cot x, क्योंकि हमने t log sin x को करा था, तो t इंटू dt/cot x। ठीक है, dx हमारे पास क्या था, cot x था, तो cot x से cot x कैंसल, तो पीछे क्या बचेगा, t इंटू dt। अब t को इंटीग्रेशन जैसे ही लगेगा तो t 1 प्लस 1 अपान में 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस c, तो t की पावर 2 अपान में 2 प्लस c, तो t अगेन पुट करेंगे तो log sin x का स्क्वायर अपान में 2 प्लस c। देखो बच्चे कितनी आसानी से हमने ये भी सॉल्व आउट कर दिया। ठीक है,
तो पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन। ठीक है, हर एक स्टेप को फॉलो करना। सबसे पहले हमने टी पुट करा, टी पुट करने के बाद हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन से हमें dx की वैल्यू मिली, देन उसके बाद हमने इसको पुट कर दिया फंक्शन के अंदर, तो हमें क्या मिला जो हमें चाहिए था। तो cot x से cot x कैंसिल, तो टी को जैसे इंटीग्रेशन लगी t 1 + 1 प्लस c, तो t स्क्वायर अपान में 2, तो t पुट अगेन करा तो t क्या था, log sin x था, तो जिसके चलते हमने उसको ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है sin x प्लस cos 1 प्लस cos x। ठीक है, तो sin x 1 प्लस cos x, ठीक है, dx। तो बहुत ही ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं 1 प्लस cos x को लेट करता हूं t, तो मेरे को क्या मिल जाएगा भाई, ध्यान से देखना, हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो dx मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। भाई एक बच्चे कुछ ये भी सोच रहे होंगे सर हम इसको t ही क्यों पुट कर रहे हैं, या हम इसको डिफरेंशिएशन क्यों करना पड़ता है। भाई सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं ना, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो उसी के रिस्पेक्ट में वो इंटीग्रेट होगी। ये थोड़ी ना कि यहाँ पे मैं 1 प्लस x को t पुट कर दूं, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमें t के रिस्पेक्ट में ही, वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में ही उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम डिफरेंशिएशन लगाते हैं, जिसको हमने लेट करा होता है। तो जैसे ही हम dy dx 1 प्लस cos x इज इक्वल टू dt अपान में dx, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 1 प्लस cos x, तो दैट इज माइनस sin x इज इक्वल टू dt अपान में dx। भाई इसका बन जाएगा 0, cos x का माइनस sin x, तो हमें क्या मिल जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस dt अपान में sin x। ठीक है, क्लियर है, ये चीज ऑब्टेन होगी। अब इसको पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर इसको पुट करने से हमें sin x को sin x ही रहेगा, और हमने क्या पुट करा था 1 प्लस cos x को t, तो t इंटू dt अपान में sin x, और जो माइनस था वो ले गए बाहर, sin x से sin x कैंसिल, तो माइनस इंटीग्रेशन 1/t dt, और जैसे ही 1/t को इंटीग्रेशन लगी तो log mod t प्लस c, और log mod t पुट अगेन t इज इक्वल टू 1 प्लस cos x प्लस c। ठीक है, तो बच्चों बस ध्यान से देखो, 31th क्वेश्चन है ये, 30 क्वेश्चन है ना, तो 31 क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखो। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन क्या है, sin x अपान में 1 प्लस cos x का स्क्वायर। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को आप खुद करना, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखो बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, ये नहीं है कि सर एकदम से कैसे बता दिया। देखो sin x था, इसको t पुट करा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इनटू dt अपान में sin x। ठीक है, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव sin x 1 का 0, sin x से sin x कैंसिल, 1/t का स्क्वायर dt, तो यहाँ पे t की पावर -2 अपान में -2 प्लस 1, जैसे इंटीग्रेशन लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो, t की पावर -1 अपान में -1 प्लस c। ठीक है, और ये जो माइनस है चूंकि ऊपर आ जाएगी, तो t को पुट अगेन करेंगे, तो 1 प्लस cos x माइनस 1 प्लस c, तो यहाँ पे हम -1 अपान 1 प्लस cos x प्लस c भी लिख सकते हैं। तो ये इसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये आपने खुद करना है। चलते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ, इसके जैसा था इसीलिए आपको दिया। चलते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ, तो जिसके चलते आप आगे सेम ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आएगा। तो पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बड़े ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin x 1 अपान 32 क्वेश्चन 1 अपान 1 प्लस cot x। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना इसको, dx। अब ध्यान दो, किसको t पुट करें किसको क्या करें, तो वो आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, तो जिसके चलते सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, भाई cot x होता है cos x अपान sin x। ठीक है, cot x क्या होता है, cos x अपान sin x। तो जैसे ही हम cot x की वैल्यू पुट करी, तो sin x इंटू 1 sin x प्लस में cos x, और डिनोमिनेटर में sin x इंटू dx, और अगेन 1, देखो जैसे ये डिवाइड हटा तो मल्टीप्लाई करा तो रेसिप्रोकल। ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ठीक है, अब ध्यान दो, बहुत ही आराम से देखेंगे, क्या ये अभी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जिसके चलते क्वांटिटी को न्यूमरेटर एज वेल डिनोमिनेटर में मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक क्वांटिटी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार इसका सॉल्यूशन निकलने के करीब आ गया है। तो sin x प्लस sin x,
ठीक है, 2 sin x दैट इज sin x प्लस sin x। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो तो हमारा इक्वेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, हमारा इस फंक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं है। ठीक है, फंक्शन जैसा है वैसा ही, हमें सिर्फ आंसर ढूंढने के लिए सिर्फ 2/2 से मल्टीप्लाई करें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्लस cos x माइनस cos x। ठीक है, तो cos x को काट दो तो 0। मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसी क्वांटिटी मैथ के अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन को निकालने के लिए। ठीक है, अब ध्यान दो, बहुत ही ध्यान से, ये 2 बाहर निकाल लेंगे और ध्यान दो sin x cos x ये कट जाएगा तो यहाँ पे पूरा sin x प्लस cos x और पान में sin x प्लस cos x प्लस cos x माइनस सॉरी ये वाला sin x इधर, भाई ये वाला sin x और ये cos x इधर लिखा, ये sin x माइनस ये cos x इधर लिखूंगा और ओपान में sin x दोनों का डिनोमिनेटर है तो जिसके चलते इधर इसको लिख देंगे इनटू dx। अब ये वाली क्वांटिटी कैंसिल आउट, 1/2 dx। ठीक है, प्लस sin x माइनस cos x ओपान में sin x प्लस cos x dx। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो 1/2 था इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है तो ये I1 है और ये मेरे पास I2 क्वांटिटी है। तो भाई पहले सॉल्विंग करेंगे I1 को, तो जैसे ही I1 को मैंने सॉल्व करा और ये मेरे पास पूरा I है। ठीक है, तो दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो सॉल्विंग I1 और ये जो 1/2 है ना, तो इसको मैं इधर ले जाऊं 2 को, इधर देखो 2i, चलो रहने दो, 1/2 को इधर ही रहने दो। सॉल्विंग I1, तो I1 को जैसे मैं सॉल्व करूंगा 1/2 ले लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो dx तो इज इक्वल टू 1/2 x 0 प्लस 1 ओपान में 0 प्लस 1 प्लस c1, तो हमें क्या मिलेगा 1/2 x प्लस c1। ठीक है, ये मेरे पास I1 है। अब मैं I2 को सॉल्व करूंगा तो सॉल्विंग I2, तो I2 मेरे पास क्या है sin x माइनस cos x और sin x प्लस cos x dx। तो मैं लेट करूंगा sin x cos x को t। ठीक है, तो जैसे t पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड लगाएंगे। अब मैं स्पेस कम है तो जल्दी से इसको इधर ही निपटा देता हूँ थोड़ी सी स्पेस में। तो देखो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ठीक है, इज इक्वल टू dt उपान में dx। तो मेरे पास dx क्या आ जाएगा, dt उपान में माइनस कॉमन निकाल रहा हूं तो sin x प्लस cos x। ठीक है, सॉरी sin x माइनस cos x। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल रहा हूं और कुछ नहीं है क्योंकि मेरे को न्यूमरेटर में माइनस है, तो जिस कारण से यहाँ पे मैंने क्या करा, माइनस को कॉमन निकाला तो sin x में प्लस का हो गया। देखो प्लस माइनस 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 प्लस, तो हमारे इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब बहुत ही ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे चलता हूँ मैं, स्पेस कम है तो यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इस फंक्शन के अंदर, तो sin x माइनस cos x ओपान में sin x प्लस cos x, तो इनटू dt ओपान में, क्योंकि सॉरी यहाँ पे t था बच्चे, t। ठीक है, क्योंकि t पुट करा था तो t अगेन इस फंक्शन में t पुट करेंगे और dx की वैल्यू क्या थी dt ओपान dx, तो dt ओपान में sin x माइनस cos x। तो माइनस मैंने बाहर ले लिए, चलो कोई बात नहीं, इधर ही रख देते हैं, माइनस sin x माइनस cos x। तो ये वाली क्वांटिटी ये कैंसिल और पीछे क्या बचेगा, माइनस 1/t। ठीक है, dt। अब देखो 1/t की अगर मैं बात करूं, 1/t की, ठीक है 1/t की, तो 1/t को लगता है log mod t प्लस c2। तो जैसे माइनस log mod t की वैल्यू क्या है, sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x mod प्लस c2। अगर मैं i को, देखो i1 ये था, i2 ये है, अब दोनों को कंपेयर करूं, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, i1 कितना है 1/2 और इसके साथ भी हम 1/2 लगाएंगे लास्ट में, 1/2 हमने कॉमन ले लेंगे, चलो कोई बात नहीं, 1/2 हमने कॉमन रखा है ये। ठीक है, तो 1/2 तो x, उसके बाद ध्यान दो प्लस माइनस, ठीक है ये प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस log mod sin x प्लस cos x mod, ठीक है c, तो c1 प्लस c2 कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, तो जिसके चलते ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो